Opera House Robbery। दोस्तों, भारत के इतिहास में हुई कुछ डकैतियां आज भी पुलिस को उलझन में डाल देती है। लेकिन 1987 में मुंबई में हुई एक डकैती, वो सिर्फ एक रॉबरी नहीं थी, वो एक ऐसा मास्टर प्लान था जिसने फिल्मी कहानियों को भी पीछे छोड़ दिया। सिर्फ 45 मिनट में ना कोई गन फायरिंग, ना कोई ब्लडशेड, ना कोई फोर्स्ड ब्रेक इन, फिर भी लाखों रुपए का सोना और नकद गायब हो गया। और सबसे शॉकिंग बात पता है, इस रॉबरी में शामिल कई लोगों को यह तक नहीं पता था कि वे रॉबरी कर रहे हैं। ये भारत के सबसे अजीब अनसॉल्व्ड रॉबरी केसेस में से एक है। 1987 ओपेरा हाउस रॉबरी। 1987 17 मार्च द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में एक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित हुआ। डायनामिक ग्रेजुएट्स रिक्वायर्ड फॉर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स एंड सिक्योरिटी ऑफिसर्स। उस समय के युवाओं को यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगा। इंटरव्यू लोकेशन मुंबई का प्रसिद्ध ताज इंटरकॉन्टिनेंटल होटल। अगले दिन कई युवक इंटरव्यू के लिए पहुंचे। वहां स्मार्ट ड्रेसिंग, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी और अथॉरिटी वॉइस वाला एक व्यक्ति उनके सामने बैठा था। उसका नाम एक व्यक्ति जिसने खुद को मैन सिंह या मोहन सिंह बताया, लेकिन आज तक उसका असली नाम किसी को नहीं पता। ताजमहल पैलेस होटल। वो उम्मीदवारों से जिस तरह बात कर रहा था, उसे देखकर लगता था कि वो सचमुच इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफिसर है। इंटरव्यू के बाद कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया। उन्हें अगले दिन फिर रिपोर्ट करने को कहा गया। लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने उनकी जिंदगी बदल दी। 19 मार्च 1987 दोपहर लगभग 2:15 बजे एक ग्रुप मुंबई के ओपेरा हाउस इलाके में स्थित त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी ज्वेलर्स दुकान के सामने पहुंचा। त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी वे आम लोगों जैसे नहीं लग रहे थे। फॉर्मल ड्रेस, फाइल्स, ब्रीफकेसेस, सीरियस फेसेस। वे सीधे दुकान के अंदर गए और कहा, सीबीआई रेड। दुकान के मालिक घबरा गए। उनके पास सर्च वारंट भी था। उन्होंने सीसीटीवी बंद करवाए, लाइसेंस्ड रिवॉल्वर सरेंडर करवाया, किसी को भी फोन कॉल करने की अनुमति नहीं दी। फिर गोल्ड क्वालिटी वेरिफिकेशन के नाम पर उन्होंने ज्वेलरी सैंपल्स लेना शुरू कर दिया। एक बैग, दूसरा बैग, एक और सील्ड पैकेट। एम्प्लॉइज को सब कुछ ऑफिशियल प्रोसीजर जैसा लग रहा था, लेकिन सच में वो भारत के इतिहास की सबसे ब्रिलियंट फेक रेड्स में से एक थी। 45 मिनट बाद वे ऑफिसर्स बैग्स लेकर निकल गए। कुछ लोगों से कहा गया, आप यही वॉच रखिए, और कुछ लोगों से, हम अनदर रेड सुपरवाइज करके आते हैं। ऐसा कहकर वे बस में बैठ गए। उस बस में बैठे युवकों को अब भी लग रहा था कि यह ट्रेनिंग ऑपरेशन है। लेकिन कुछ घंटों बाद सच्चाई सामने आई। वो कोई सीबीआई ऑपरेशन नहीं था, वो एक परफेक्टली प्लान्ड रॉबरी थी। वो मिस्टीरियस मास्टरमाइंड ज्वेलरी और कैश लेकर हवा में गायब हो गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। होटल रिकॉर्ड्स चेक किए गए। फेक एड्रेसेस, फेक आइडेंटिटीज, फेक रिक्रूटमेंट, कुछ किसी सिनेमा स्क्रिप्ट जैसा लग रहा था। पुलिस ने जिस लास्ट लोकेशन को ट्रेस किया, वाइल्डपाल। उसके बाद नथिंग। नो फोटो, नो फिंगरप्रिंट मैच, नो कंफर्म्ड आइडेंटिटी। वह कौन था? क्या वह अकेला था या किसी बड़े गैंग का हिस्सा? आज तक कोई जवाब नहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार चोरी की गई रकम लगभग 30 से 35 लाख रुपए थी। उस समय के हिसाब से यह बहुत बड़ी रकम थी। आज की वैल्यू में यह कई करोड़ रुपए के बराबर होगी। लेकिन दोस्तों, इस स्टोरी का सबसे शॉकिंग हिस्सा पता है? रॉबरी में इस्तेमाल किए गए कई युवक क्रिमिनल्स भी नहीं थे। वे नौकरी के इंटरव्यू के लिए आए हुए सामान्य कैंडिडेट्स थे। उन्हीं का अननोइंगली ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया। एक फेक इंटरव्यू,
एक फेक अथॉरिटी और एक डेंजरस मास्टर प्लान। इतनी बड़ी रॉबरी को अंजाम देने के लिए काफी था। आज भी यह मामला ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है। वह मिस्टीरियस मैन सिंह कौन था, यह कोई नहीं जान पाया। कुछ क्राइम्स पैसों के लिए किए जाते हैं, लेकिन कुछ क्राइम्स इंसानी इंटेलिजेंस को ही चैलेंज करते हैं। 1987 ओपेरा हाउस रॉबरी उन्हीं क्राइम्स में से एक थी। फिर मिलेंगे ऐसी ही रियल मिस्टीरियस घटनाओं के साथ। दोस्तों, if this story touched your heart, please take a moment to like this video, subscribe to our channel and press the bell icon so you never miss another meaningful story. And share this video with your friends and family, because one good story can change one life. Your support helps us create more and life-changing videos. Thank you for being part of this journey.